एक गांव था। सब लोग मेहनती मगर गरीब। उसी गांव में रहता था एक किसान रघु। रघु के पास बस 2 बैल, 4 बीघा जमीन और एक छोटा सा कच्चा मकान। बीवी गीता सुबह से शाम तक चूल्हा संभालती और उनका 10 साल का बेटा मनु गांव के स्कूल में पढ़ता। रघु, सूरज निकल आया, जाओ खेत की तरफ, फसल का वक्त है। हाँ गीता, आज सारा दिन हल चलाऊंगा। अगर बारिश ने साथ दिया तो फसल अच्छी होगी। बाबा, आज मैं भी चलूं तुम्हारी साथ? चल बेटा, आज तो साथ चलेगा। जमीन कैसे हमारी माँ की तरह खुशबू देती है। बाबा, जमीन इतनी सख्त क्यों हो गई? बारिश कम हुई ना बेटा, जमीन प्यासी है, मगर हम उसे जोतेंगे तो खुद ही नरम हो जाएगी। अचानक हल से कोई चीज टकराती है। टन टन। अरे ये क्या था? बाबा, नीचे कुछ चमक रहा है। ये तो सोना है। दिखाओ ना। हाँ बेटा, सोना। लंबी सांस लेता है। क्या पता इस जमीन के नीचे खजाना छुपा हो। अरे, ये तो असली लगता है। पर रघु, किसी का गिरा हुआ ना हो? कौन जाने, मगर अगर ये एक टुकड़ा यहाँ मिला तो बाकी भी होंगे। मैं कल से खोदना शुरू करूंगा। जमीन तुम्हें खाना देती है, खजाना नहीं। ऐसे ना करो। किस्मत कभी कभी खुद दरवाजा खटखटाती है गीता। इस बार मैं मौका जाने नहीं दूंगा। बस वो दिन और उसके बाद के दिन, रघु की जिंदगी का रुख बदल गया। अब वो किसान नहीं रहा, जैसे कोई खोजी बन गया हो। दिन रात मट्टी उलटता, हाथों में छाले, आंखों में ख्वाब। अरे रघु, तुम अब भी जमीन खोद रहे हो? फसल का वक्त निकल गया। फसल क्या दूंगा? अगर खजाना निकल आया तो सारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। खजाना? हाँ, जमीन कभी खजाना नहीं देती रघु, वो सिर्फ अनाज देती है। देख लेना रामू, एक दिन ये जमीन सोना उगल देगी। दिन गुजरते गए, रघु का खेत गड्ढों से भर गया। बेल कमजोर हो गए, बीज बर्बाद, और गांव में अफवाह फैल गई। रघु के खेत में खजाना दबा है। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके हाथ में सोना चमक रहा था। कहते हैं पुरानी राजाओं की जमीन है, जरूर कोई खजाना छुपा होगा। अगर ऐसा है तो हमें भी हिस्सा चाहिए, आखिर गांव की जमीन है। ये बात गांव के अमीर साहूकार महीप सिंह तक पहुंची। वो चालाक, लालची और मौका परस्त आदमी था। वो सीधा रघु के घर पहुंचा। अरे रघु भाई, सुना है तुम्हारे खेत में सोना निकला, मुबारक हो भाई। सोना? किसने कहा तुम्हें? अरे भाई, गांव में सब कह रहे हैं। देखो, अगर वाकई कुछ छुपा है ना, तो मैं तुम्हें मदद देता हूँ। मेरे मजदूर आ जाएंगे, तुम्हारी खुदाई तेज हो जाएगी। जो निकलेगा, आधा तुम्हारा आधा मेरा। मैं खुद खोद लूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, मगर याद रखना, खजाना छुपाया नहीं जा सकता। अगर निकला तो सबका हिस्सा होगा। महीप सिंह चला जाता है। महीप सिंह गया तो बात पूरे गांव में फैल गई। अब लोग रघु के दरवाजे पे आने लगे। कोई उसे पैसे देता, कोई जमीन खरीदने की बात करता। रघु भाई, तुम्हारा खेत मुझे दे दो। देखो, ये 5000 रुपए है, फौरन नकद। नहीं, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, किसी कीमत पर नहीं दूंगा। अरे सोच लो भाई, कहाँ तुम दिन रात मिट्टी खोद रहे हो। हम खुदाई करेंगे, तुम्हें हिस्सा दे देंगे। मैंने कहा ना, जमीन मेरी है, कोई नहीं खोदेगा। अब ये सब तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, बस करो। ये सब हंसप करते हैं, किसी को मेरा नसीब अच्छा नहीं लगता। आहिस्ता आहिस्ता रघु सबसे दूर हो गया। उसके दिल में लालच ने मोहब्बत की जगह ले ली। जमीन जो कभी उसकी माँ थी, अब खजाने का अड्डा बन गई, और वो दिन रात उसी के पेट में झांकता रहता। ये थी शुरुआत एक सादा किसान की, जो लालच के रास्ते पर चल निकला। अब उसे पैसा, इज्जत, मोहब्बत कुछ दिखाई नहीं देता था। बस एक ख्वाब, खजाना जमीन के नीचे है और वो मेरा है। रघु के खेत में खजाने की खबर अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी। कोई माने या ना माने, मगर हर शख्स के दिल में लालच जाग उठा था। जो कल तक उसके साथ खेत में काम करते थे, आज वही उसकी जमीन पर नजरें जमा बैठे थे। मैंने तो अपनी आंखों से देखा, वो मिट्टी से सोना निकाल रहा था। हाँ,
रघु के खेत के नीचे खजाना है। क्या पता कोई राजा का दफन खजाना हो, पुरानी गुफा हो, कुछ भी हो। हम भी चल के बात करते हैं, कुछ रकम लगा के जमीन खरीद लेते हैं। अगर सोना निकल आया तो सबके दिन फिर जाएंगे। क्या हुआ, सब इकट्ठे क्यों आए हो? अरे रघु भाई, हम तुम्हारे मददगार बनना चाहते हैं। ये लो कुछ रकम, हम सब मिल के जमीन खोदेंगे। जो खजाना निकलेगा बराबर बांट लेंगे। मैंने कहा था जमीन मेरी है, ना मैं बेचूंगा ना किसी को खुदाई करने दूंगा। अरे वाह रघु, तुम तो खुद ही अमीर बनने चले हो। हम भी गांव के हैं, हिस्सा हमारा भी बनता है। सोच लो, हम पैसा दे रहे, कल को खजाना निकला तो तुम ही पछताओगे। मैं अपनी किस्मत किसी के हाथ नहीं बेचता। जो जमीन में है वो मेरा है। सब लोग गुस्से से वापस जाते हैं। देखा, अब गांव वाले भी तुम्हारे दुश्मन बन गए। ये सब तुम्हारे लालच की वजह से है। लालच? ये मेरा हक है गीता। मैं बरसों से जमीन पर मेहनत कर रहा हूँ। अगर किस्मत ने कुछ दिया है तो मैं क्यों दूसरों से बांटूं? तुम भूल गए हो, किस्मत बांटने से बढ़ती है, छुपाने से नहीं। दिन गुजरते गए मगर रघु की हालत बिगड़ने लगी। न वो ठीक से खाता न सोता। आंखों में बस मिट्टी के ढेर और चमकता हुआ सोना दिखाई देता। माँ, बाबा इतनी मिट्टी क्यों खोदते हैं? क्या जमीन के नीचे वाकई खजाना है? बेटा, खजाना तो ऊपर है, मेहनत, ईमान, सब्र। जमीन के नीचे सिर्फ मिट्टी है। तो फिर बाबा क्यों नहीं मानते? बेटा, जब इंसान के दिल में लालच आ जाए ना तो वो सच्चाई देख नहीं पाता। अरे रघु भाई, अब तो पूरे गांव में तुम्हारी बातें हो रही है। सब कहते हैं खजाना तुमने छुपा लिया है। कौन कहता है? झूठ बोलते हैं सब। तो फिर क्यों ना हम दोनों मिलके खुदाई करें? मैं मजदूर दूंगा, खर्चा मेरा, और जो निकलेगा आधा तुम्हारा। मैंने पहले भी कहा था, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। ये जमीन मेरी है, मैं खुद खोदूंगा। लालच में आदमी सब कुछ खो देता है रघु, ध्यान रखना। गांव के लोग अब रघु को पागल समझने लगे थे। कोई कहता जुनून सवार है, कोई कहता जमीन ने उस पर जादू कर दिया है। मगर हकीकत ये थी कि लालच ने उसकी अकल छीन ली थी। कहाँ जा रहे हो रघु? अभी तो रात का पहर है। बस थोड़ा सा खोदना है गीता। दिल कहता है आज खजाना जरूर निकलेगा। रघु, रुक जाओ। जमीन से खजाना नहीं, तबाही निकलेगी। अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। यही वक्त है, यही किस्मत है। रात साकेत थी, हवा रुकी हुई, चांद बादलों में छुप गया और खेत के बीच रघु हाथ में कुदाल लिए जमीन का पेट चीर रहा था। बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा नीचे, कुछ तो चमकेगा। अचानक कुदाल पत्थर से टकराती है, जमीन धंसने लगती है, कदम लड़खड़ाते हैं और वो गड्ढे में गिर जाता है। गीता, बचाओ! सुबह सूरज निकला तो गांव वाले शोर मचाते हुए खेत की तरफ दौड़े। वहां सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा था और उसके किनारे पड़ी रघु की कदाल। ये क्या हुआ? रघु कहाँ है? गीता दौड़ती हुई आती है, चीखती है, रघु कहाँ हो तुम? लोग मिट्टी हटाते हैं, रघु की लाश निकलती है। उसका चेहरा मिट्टी से भरा हुआ जमीन पर बैठकर रोती है। रघु, ये वो खजाना था जिसके लिए तुमने सब छोड़ दिया। देखो, जमीन ने तुम्हें ही निगल लिया। पूरा गांव खामोश, किसी के पास जवाब नहीं। गांव के लोग दिन भर खड़े रहे, कोई कुछ नहीं बोला। वो सब समझ चुके थे, जमीन ने अपना बदला ले लिया है। माँ, बाबा वापस आएंगे? नहीं बेटा, बाबा अब नहीं आएंगे। बाबा ने जमीन का दिल तोड़ दिया, जमीन ने उन्हें अपने पास रख लिया। वक्त गुजरता है। 2 महीने बाद खेत खाली, मिट्टी सूखी। वक्त ने गांव के जख्म भर दिए मगर गीता के दिल का जख्म नहीं। फिर एक दिन वही गीता, वही खेत, वही बैल, मगर अब साथ में मनु।